हेलो गाइस, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, ये आपका सेकंड पार्ट है हिंदी का, जो कि कक्षा 10 या हाई स्कूल का है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सूर्य के पद। सूर्य के पद में अब हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे सूर्यदास जी के जीवन परिचय। आपको पता है, आपके एग्ज़ाम में एक दो कवियों का जीवन परिचय लिखने को ज़रूर आता है, तो आपको कम से कम शुरुआत के जितने कवि दे रखे हैं 5 कवियों के जीवन परिचय अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। उसमें से एक आपके हैं सूर्यदास जी। सूर्यदास जी की अगर बात करते हैं तो इनका जीवन परिचय इस प्रकार से है। आपको लिखना होगा, सूर्यदास जी की को भक्ति काल की कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि वात्सल रस का सम्राट माना जाता है। इन्होंने अपने पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का बहुत ही मनमोहक चित्रण किया है। हिंदी कविता कामिनी के इस कमनीकांत ने हिंदी भाषा को समृद्ध करने में जो योगदान दिया है वह अद्वितीय है। आचार्य रामाचंद्र शुक्ल ने अपने विषय में लिखा है, वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक वर्णन सूर्य ने अपनी बंद आँखों से किया है, उतना संसार के किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। जीवन परिचय इस प्रकार से है। सूर्यदास जी के जन्म व जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, साहित्य लहरी सूर्यदास जी की रचना है। इसमें साहित्य लहरी की रचना काल के संबंध में निम्न पद मिलता है। लिखा है, मुनि पुनि के रस लेख दसन गौरी नंदन को लिख सुबल संवत पेख। इसका अर्थ विद्वानों ने संवत सन 1607 ईस्वी माना है, इसलिए साहित्य लहरी का रचना काल संवत 1607 में माना जाता है। सूर्यदास जी का जन्म की बात करते हैं तो 1537 के लगभग मानते हैं, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में ऐसी मान्यता है कि वल्लभाचार्य सूर्यदास से 10 दिन बड़े थे और वल्लभाचार्य का जन्म उक्त संवत की वैशाख कृष्ण एकदशी को हुआ था। इसलिए सूर्यदास जी की जन्म तिथि वैशाख शुक्ल पंचमी संवत 1535 से मानते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार सूर्यदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित है रुनकता नामक गांव से सन 1478 ईस्वी, या हम कह सकते हैं वैशाख शुक्ल पंचमी मंगलवार संवत 1535 विक्रम संवती में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही ग्राम मानते हैं। इनके पिता पंडित रामदास थे, जो कि एक सारस्वत ब्राह्मण थे। सूरदास जन्मांधा थे या नहीं, इसके संबंध में अनेक मत हैं। श्याम सुंदर दास ने इनके बारे में लिखा है, सूर्य वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार व रंग रूप का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता है। अतः ऐसा माना जाता है कि जन्म के बाद अंधे हुए होंगे। सूर्यदास जी द्वारा लिखित है निम्न पंक्तियों से इस बात का पता चलता है, श्री गुरु वल्लभ तत्व सुनायो लीला भेद बतायो। सूरदास जी पहले दीनता के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास से प्रभावित होकर ही तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की है। तो ध्यान में रखेंगे, अगर पूछा जाएगा श्री कृष्ण गीतावली किसने लिखी है, तो आपको तुलसीदास बताना है, ना कि सूरदास बताना है। आगे देखते हैं, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण कवियों का संगठन किया। सूरदास अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। विट्ठलनाथ ने इन्हें पुष्टिमार्ग का जहाज कहा है। इनका देहावसान सन 1583 में गोसाई विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी में परसोली नामक ग्राम में हुआ था। निम्नलिखित गुरु वंदना संबंधित पद का गान करते हुए इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। भरोसा
दृढ़ इन चरण कोरो, श्री वल्लभ नख छंद, छठा बिनु सब जाग माज अंधेरो। साहित्य परिचय की बात करते हैं तो सूरदास ने प्रेम और विरह के द्वारा सगुण मार्ग से कृष्ण को साध्य माना था। उनके कृष्ण सखा रूप में सर्वशक्तिमान परमेश्वर थे। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। बाल जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं है जिस पर इनकी दृष्टि ना पड़ी हो, इसलिए इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमर निधि बन गया है। सूरदास का एक प्रसंग भ्रमर गीत कहलाता है। इस प्रसंग में गोपियों के प्रेमावेश ने ज्ञानी उद्धव को भी प्रेमी व भक्ति बना दिया। इनके विरह वर्णन में गोपियों के साथ साथ ब्रज की प्रकृति भी विषाद मग्न दिखाई देती है। तो दोस्तों सेकंड पार्ट जो आपका था, इसमें हम लोग के सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में देखा, और इस प्रकार से आपके एक प्रश्न आपके जीवन परिचय से पूछा जाता है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।